गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 4 सब्जेक्ट है आपका व्याकरण कुटीर। व्याकरण कुटीर में चैप्टर 1 का पार्ट 1 हमने पढ़ लिया था। इसमें हमने भाषा के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2। पार्ट 2 में है आपका लिपि। मौखिक भाषा तो अनुकरण से सीख ली जाती है, लेकिन किसी भाषा को लिखने के लिए भाषा के कुछ चिन्ह निश्चित किए जाते हैं, जिन्हें उस भाषा की लिपि कहते हैं। किसी भी भाषा को लिखने के लिए हम उसकी लिपि के वर्णों और विराम चिन्हों का ज्ञान प्राप्त करना होता है। अगर मौखिक भाषा को तो अनुकरण से सीख ली जाती है, लेकिन भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्हों की आवश्यकता होती है, जिसे हम लिपि कहते हैं। मौखिक ध्वनियों को लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। अगर मौखिक ध्वनि जो हम बोलते हैं उसको लिखने के लिए हमें क्या होता है, कुछ चिन्हों की आवश्यकता होती है, जिसे हम लिपि कहते हैं। अलग अलग भाषाओं की लिपि अलग अलग हो सकती है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। कुछ अन्य भाषाओं की लिपि इस प्रकार है। कहते हैं अलग अलग भाषाओं की लिपि अलग अलग प्रकार की होती है, लेकिन जो अपने हिंदी भाषा उसकी लिपि क्या है, देवनागरी है। यहाँ पे कुछ भाषाएं और लिपि दी गई। संस्कृत की लिपि क्या है, देवनागरी है। उर्दू की फारसी है। अंग्रेजी की रोमन है। पंजाबी की गुरुमुखी है। नेपाली की देवनागरी है और मराठी की भी देवनागरी है। कहते अंतर्राष्ट्रीय भाषा। समस्त संसार में अनेकों भाषाएं बोली जाती है। अधिकतर देशों को अपनी विशेष भाषा है। ब्रिटेन में अंग्रेजी, जर्मनी में जर्मन, इटली में इटालियन, चीन में चीनी, जापान में जापानी, रूस में रसियन आदि। चूंकि अंग्रेजी दुनिया के अधिकांश देशों में बोली व समझी जाती है, अतः इसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई। कहते अंतर्राष्ट्रीय भाषा। संसार के समस्त देशों में अनेक भाषाएं बोली जाती है। जैसे ब्रिटेन में अंग्रेजी बोली जाती है, जर्मनी में जर्मन बोली जाती है, लेकिन अंग्रेजी जो है दुनिया के अधिकांश देशों में बोली जाती है और इसे समझी भी जाती है, इसलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा का स्थान दिया गया है। राजभाषा। राजभाषा का अर्थ है सरकारी कामकाज की भाषा। हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे कन्नड़, मलयालम, उड़ीसा, तमिल, कश्मीरी, गुजराती, पंजाबी आदि। चूँकि देश के अधिकांश भाग में हिंदी बोली व समझी जाती है, अतः इसे भारत की राजभाषा या राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता दी गई है। यद्यपि भारत के अलग अलग प्रदेशों की अपनी अलग अलग राजभाषाएं भी हैं। कहते हैं राजभाषा। सरकारी कामकाज के लिए जो भाषा का इस्तेमाल किया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती है। कन्नड़, मलयालम, उड़िया, तमिल, कश्मीरी आदि भाषाएं बोली जाती है और समझी जाती है, लेकिन जो हिंदी भाषा भारत के अधिकांश राज्यों में समझी जाती है और बोली जाती है, इसलिए इसे भारत की राष्ट्रभाषा या राजभाषा का रूप दिया गया है। व्याकरण। प्रत्येक भाषा को शुद्ध बोलने, पढ़ने व लिखने के लिए उस भाषा का विशेष ज्ञान होना आवश्यक है। ऐसे विशेष ज्ञान को व्याकरण कहते हैं। जब भाषा को शुद्ध बोला जाता है, उसके लिए उसको पढ़ने व लिखने के लिए एक विशेष ज्ञान का होना आवश्यक होता है। उस विशेष ज्ञान को क्या कहते हैं, व्याकरण। किसी भाषा के नियमों का वह ज्ञान जिससे हम शुद्ध लिखना पढ़ना सीखते हैं, उसे व्याकरण कहते हैं। किसी भाषा का वह ज्ञान जिससे हम शुद्ध लिखना या बोलना सीखते हैं, उसे कहते हैं व्याकरण। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।